हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन समझते हैं आप। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात प्रकाश का वेग व दिशा दोनों ही बदल जाते हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब समझते हैं हम अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, जिसको इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, जहाँ n एक नियतांक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब इसे ड्रॉ के माध्यम से समझते हैं। यह माध्यम पहला है और यह माध्यम दूसरा है। पहला माध्यम है वायु का और दूसरा है जल का। यदि कोई किरण वायु से जल में जाती है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यह अविलंब है। इसको सीधी जाना चाहिए था, किंतु यह अविलंब की ओर मुड़ी है। तो पहले नियम को समझते हैं। आपतित किरण, आने वाली किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण, और इससे गुजरने वाली किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु यह है आपतन बिंदु पर अविलंब, यह अविलंब है। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पूरा एक ही तल है। और दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, तो यह माध्यम 1 है, यह माध्यम 2 है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण, आने वाली किरण के द्वारा जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई बोलते हैं। आपतन कोण आई और की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण, जाने वाली किरण के द्वारा जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। तो अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात, यानी इसका और इसका अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब समझते हैं विरल माध्यम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रेयर मीडियम। विरल माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे वायु क्या है? हमारा गैस। तथा जल क्या है? द्रव। में वायु विरल माध्यम है तथा जल सघन माध्यम है, क्योंकि जो वायु है इसके कण हैं वो कुछ दूर दूर होते हैं और जल के इसकी अपेक्षा कुछ पास पास होते हैं, इसलिए वायु विरल हो गई, जल सघन हो गया। अब समझते हैं सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे जल तथा कांच में, जल कैसा माध्यम? विरल माध्यम। तथा कांच सघन माध्यम होगा, क्योंकि जल है वह द्रव होता है और कांच है वह ठोस होता है। तो द्रव के अणु कुछ दूर दूर होते हैं, जबकि ठोस के अणु पास पास होते हैं, इसलिए यह सघन माध्यम होगा, यह विरल माध्यम होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग समझते हैं अपवर्तनांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, अर्थात n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, जहाँ n अपवर्तनांक है। यह दो प्रकार का हो सकता है, अर्थात अपवर्तनांक है वह दो प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 है निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे समझते हैं, वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक
निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। नंबर सेकंड है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक देखते हैं। जैसे वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक होता है 1.62। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जैसे कांच, जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है अवतल लेंस, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉनकेव लेंस। वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। यह किरणों को फैलाता है। यह लेंस किरणों को फैलाता है। इसका अन्य नाम अपसारी लेंस भी है, क्योंकि यह किरणों को फैलाता है। दूसरा नंबर है उत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, यह लेंस किरणों को इकट्ठा करता है। इसका अन्य नाम अभिसारी लेंस भी है। तो इसको एक ड्रॉ के माध्यम से समझते हैं। यह लेंस उत्तल लेंस है क्योंकि यह बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है। यह अवतल लेंस है क्योंकि यह बीच में पतला है, किनारों पर मोटा है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रकाशिक केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अर्थात यह एक हमारा उत्तल लेंस है। यह मुख्य अक्ष है, जो यह रेखा है यह मुख्य अक्ष है, और इसका जो केंद्रीय बिंदु है अर्थात वो यही हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और नेक्स्ट हेडिंग है हमारा किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। इसके 3 नियम हैं। पहला नियम है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से होकर जाती है। जैसा कि इसमें यह हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में यह किरण है, यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो यह फोकस से होकर के जा रही है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से होकर के जाएगी। तो इसमें 2 फोकस होते हैं। प्रथम फोकस के लिए F1, दूसरे को F2 कह लेते हैं, और यह इसका ऑप्टिकल सेंटर है अर्थात प्रकाशिक केंद्र। तो इसी प्रकार अवतल लेंस में भी इसी प्रकार से होता है। यह हमारा मुख्य अक्ष है और यह इसका अवतल लेंस है। अवतल लेंस में यह हमारा मुख्य अक्ष होता है। इसके समांतर यदि कोई किरण आती है तो वह हमेशा फोकस से होकर के जाती है, तो इसमें इधर की ओर जाएगी, जबकि उत्तल लेंस में इधर की ओर मुड़ती है। अब इसका दूसरा नियम समझ लेते हैं। यह हमारा उत्तल दर्पण है, और यदि कोई किरण मुख्य अक्ष पर आती है तो वह मुख्य फोकस पर आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो यह मुख्य फोकस से आ रही है और इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो इसी प्रकार अवतल दर्पण में भी होगा। यदि कोई किरण मुख्य फोकस पर आती है
तो यह मुख्य फोकस की ओर आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, अर्थात पहले वाले नियम का यह विपरीत है। समझते हैं इसे। यदि कोई किरण फोकस से होकर आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब इसका थर्ड नियम समझते हैं। यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र पर आती है, यह किरण है प्रकाशिक केंद्र पर आ रही है, तो वह सीधी चली जाती है। तो यह उत्तल दर्पण में इसी प्रकार होगा, इसी प्रकार अवतल दर्पण में भी होगा। कोई किरण है जो प्रकाशिक केंद्र पर आ रही है, इसका प्रकाशिक केंद्र O है, तो वह सीधी जा रही है। अर्थात यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र पर आती है तो वह सीधी निकल जाती है।